आपको मेरे उलझे उलझे बाल, बुरी सी शक्ल, माथे पे टेंशन से पता चल गया होगा फिर से कोई पिक्चर देखा है ये। हाँ, मेरे से फिर से पैसों में गलती हो गई, खर्च दिए हमने। अब गलती इंसान से हो जाती है, उसे दोहराता है मूर्ख। मैं मूर्ख हूँ, मैंने अभी गलती कर दी थी। एक पिक्चर थिएटर पे वो देख कर आया था ना, बड़ा सोच रहा था अजय देवगन है, सिंघम जैसा कुछ मिलेगा, कद्दू ना मिला उसमें। अब दूसरी गलती, कॉमेडी हॉरर 300 करोड़ पार, 350, 400। अरे गिन कौन रहा है इनके पैसों को? हैं, कौन गिन रहा है? शोले के ठाकुर से गिनवा रहे हो क्या, जिसके हाथ नहीं है? हैं, उससे गिनवा रहे हो? कौन गिन रहा है इनके पैसे? एक बात बताइए मुझे, पिक्चर के अंदर हॉरर कॉमेडी आपके कहने से हॉरर कॉमेडी हो गई। अरे भूत देखा इस पिक्चर का कैसा है? तुमसे ज़्यादा डरावनी तो मैं बोल कर बता देता हूँ चीज़ें। मैं सच बता रहा हूँ, इसका कोई घमंड नहीं है या इसका कोई गोमान नहीं है कि हम कहानी थोड़ी सी स्केरी सुना सकते हैं, आंख बंद करके आप एक एक कैरेक्टर को महसूस कर सकते हो, ऐसे सुनाता हूँ मैं। लेकिन भाई साहब, भूत को भूत की तरह दिखाओ, मजाक चल रहा है? मेले में वो जो मखौटा मिलता है ना 10 से 15 रुपए वाला, वो भी ज़्यादा डरावना होता है। ये कौन लिख रहा है तुम्हारे पिक्चर की कहानी? पहले तो उससे पूछो कि तू खुद लिखकर खुद हंसा तो तूने कैसे मान लिया कि पूरा जग भी हंसेगा? है मतलब मैं सच बता रहा हूँ, उबासी आ रही थी पिक्चर में। कब डरेंगे हम, कब आएगी कॉमेडी? इतने बढ़िया बढ़िया करेक्टर ले रखे थे भाई। अरे विजय भाई, आपको कह रहा हूँ, विजय जी जो आप इस पिक्चर में हैं, आप क्यों इन लोगों की बातों में आकर अपनी अच्छी खासी इमेज को, आप एक एक्टर हो, ये हीरो बनाने के चक्कर में आपको क्या बनाया? महाराजा, उनका बॉडीगार्ड व्हील चेयर पे है। और वो इन्होंने सोचा होगा इसमें बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि शाही खाना खाओ, प्लेट हटाई तो उसमें एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, एक प्याज, अचार, मिर्च, क्या उस पर हंसी आ रही थी? एक गाय दिखा दी कि इस गाय को दूध पिलाना पड़ता है, ये दूध देती नहीं है। क्या कुछ कहने पे आ गया ना तो बखिया सी उधेड़ दूंगा। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। एक और पिक्चर देखी, महाबकवास, महाबोर। अगर आपको फ्री में भी कोई बांध कर बैठाकर पिक्चर दिखाए तो जंजीरें तोड़कर भाग जाना। इससे बेकार बेवकूफ़ों की पिक्चर मैंने नहीं देखी। और पिक्चर का अगर कोई स्टार कास्ट की पिक्चर देख रहा हो ना, तो तुम खुद बैठकर अपनी इस पिक्चर को 2 बार देख लो ना, तो जो कहो, तुम्हें समोसा खाना हो, पैटीज खानी हो, मोमोज खाने हो, चिल्ली पटैटो खाने हो, हम खिलाएंगे। हैं, हम खिलाएंगे आपको, लेकिन तुम भी 2 बार इस पिक्चर को लगातार झेल नहीं पाओगे। पिक्चर के शुरुआत से लेकर पिक्चर के एंड तक महाबोर स्क्रिप्ट, महाबकवास पिक्चराइजेशन, सिनेमेटोग्राफी का तो नाम नहीं कुछ, बस वीएफएक्स घुसेड़ने में लग रहे हैं। जिसे देखो थोड़ा बहुत सीख लिया, ले वीएफएक्स, ले वीएफएक्स। तुमसे अच्छे इफेक्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर लगा रहे हैं। नहीं, सही में उनसे ही सीख लो कुछ। मैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाता, लेकिन है मार्केट में एक से एक, उनसे ले लेते थोड़ी सी क्लासेस। आप क्या कर रहे थे? और ये माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, अब आप ना हीरोइन नहीं लग रही हो। मुंह पे बहुत सारा फिल्टर लगा के, मुंह पे बहुत सारा अपने आप को, एक ये हिंदुस्तान में नई बात मतलब लगती है। आप कभी भी विदेश जाओ, ठीक है, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, आप वो क्या है उधर हमारे सीधे हाथ पे नॉर्थ कोरिया चले जाओ, या थोड़ा सा उसकी तरफ आगे जाएंगे, कर्नाटक प्लेस से आगे पालिका के बाद में जो पड़ता है वो क्या, दुबई है, वहाँ चले जाओ। यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाता है जो गोरा है वो सुंदर है। अरे ये क्या बात है? माधुरी दीक्षित पे इतना पोदर लगा दिया, इतना पोदर लगा दिया कि वो कहीं कहीं स्क्रीन में तो सिर्फ आंख ही दिख रही है कि हीरोइन कहाँ है, ढूंढना पड़ रहा था। कौन कर रहा था मेकअप? अपने आप को बहुत ज़्यादा गोरा दिखाकर हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं क्या? माधुरी जी, एक बार अपने आप को तब देखो जब तुम पिक्चरों में आई थी। हाँ, खैर चलो, तब तो आप यंग थी, अब आप खैर वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी आप हीरोइन। और मैं एक चीज़ बताऊं, विद्या बालन एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ अपने नाम से पिक्चर सुपर हिट करा सकती है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारी पिक्चर में कार्तिक का ही रोल बहुत जोरदार है, कार्तिक ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? जिस टाइम में अक्षय कुमार आए थे उस तरह की बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है? अक्षय कुमार को कॉपी मत कर भाई, खिलाड़ी के फिलहाल खुद ही दिन ऐसे वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, आप उनके इंटरव्यू देख लो, पता चल जाएगी, आंखों से दर्द और चेहरे से झुर्रियाँ दोनों झलक रही हैं। खिलाड़ी कुमार ऐसा नहीं है कि वो अब हमेशा ही खिलाड़ी रहेगा। अजय देवगन को ही देख लो, जब आए थे टांगे चौड़ाकर, अब खुद ही चौड़े पड़े हैं। मतलब समय आता है इनका। लेकिन कार्तिक भाई, आप कलाकार बढ़िया हैं, सिर्फ आपकी एक ही पिक्चर ढंग की लगी थी जिससे आपकी एंट्री हुई थी, उसके बाद से तो पता नहीं क्या चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सीख ही जाओगे। एक्टिंग बढ़िया करते हो तुम, लेकिन उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो जिनके दिन खुद ही टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, समझ रहे हो? और एक और बात, विद्या बालन की मैंने तारीफ क्यों करी है? क्योंकि विद्या बालन जब बंगाली बोलती है ना तो अच्छे को रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं सच बता रहा हूँ, पूरी पिक्चर में फोकस सिर्फ विद्या बालन पे होता, जैसे पहली वाली थी ना उस तरह की कुछ होती तो ये, हाँ, एक स्केरी
कॉमेडी हॉरर कुछ बन सकता था, लेकिन ले माधुरी दीक्षित भी घुसा, ले वो जो लड़की है उसका नाम पता नहीं मुझे, जो कार्तिक केस में हीरोइन बनी है, ले उसे भी घुसा, ले विजय राज, ले छोटा पंडित, ले बड़ा पंडित, ले एक से एक कलाकार। उनका ऐसा बुरा हाल किया है पिक्चर में कि वो सोच रहे हैं कि उनकी ओवर एक्टिंग से पब्लिक को हंसी आएगी। नहीं आती, पब्लिक थोड़ी सी अब इंटेलिजेंट हो गई है। पहले का सिनेमा अलग था, पहले की पिक्चराइजेशन अलग थी, पहले कॉमेडी पे लोग हंसते थे क्योंकि वो नई कॉमेडी दिखती थी। अब रिपीट हो रहा है। अगर आप अपने जोक्स को बार बार बोलोगे, लगातार बोलोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपके जोक शुरू होते ही लोगों को उबासी आएंगी। इस पिक्चर में ऐसा ही हो रहा था। मैं इस पिक्चर की जितनी चाहो उतनी बुराई कर सकता हूँ, क्योंकि भैया मेरे पैसे खराब हुए हैं ना। मेरे साथ 17 जने और थे, उनके भी पैसे खराब हुए हैं, और मुझे ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है आप समझ सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो पिक्चर को पसंद करते हैं, जो इसे कहते हैं कि क्या ऑसम है, मैंने कमेंट पढ़े थे और मैंने तो इंस्टा पे जाके कार्तिक भाई आपको मैसेज भी कर दिया कि मेरे को ये पिक्चर महाबकवास बोर लगी है। इसके अंदर कॉमेडी और हॉरर किधर है? वो जो मैसेज है ना, वो हमने ही किया है। मेरा नाम नितिन है, छोटी मोटी वीडियोस बनाता हूँ, कुछ लोग ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत जानते भी हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिक्चर के अंदर बहुत सारे लोग घुसाने से पिक्चरें सुपरहिट नहीं होती हैं। और ये ठाकुर से अपनी पिक्चर की ना काउंटिंग करानी बंद कर दो, क्योंकि कोई हाथों वाला आदमी गिनेगा तो साफ बता देगा कि ये कितने पे आई है पिक्चर। और ये जैसे दिल्ली मुंबई में नहीं चल रहा, हर आरजे अपने आप को नंबर 1 बता रहा है। हाँ, रेडियो जॉकी, ये जो रेडियो पर बोलते हैं, इनके देखें कभी? ये 9 बजे वाला जो आ रहा है, ये इस वाले रेडियो का नंबर 1 है। फिर दूसरा वाला बोलेगा नहीं मेरा वाला नंबर 1 जीता हुआ है। फिर तीसरा बोलेगा मेरा नंबर, सारे ही नंबर 1 होते हैं ये। इनमें से कोई सेकंड और थर्ड आना पसंद नहीं करता। ऐसे ही पिक्चरों में भी आजकल ये चल रहा है भाई। हर पिक्चर 100-200 करोड़ आ गई, 300 आ गई, ले 500 आ गई, पिक्चर रिलीज बाद में होगी, ले इतने करोड़ आ गए। अरे क्या मतलब, कुछ भी चल रहा है। पब्लिक को ना ये दिमाग से उलझाकर पिक्चर दिखा लेते हैं। मैंने भी यही सोचा, अरे 300 करोड़ पार हो गई पिक्चर, हमने देखा नहीं और इतना पैसा लोग लगा दिया, तो कुछ तो होगा पिक्चर में। इतनी बकवास बोर। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये जितने लोगों ने पिक्चर देखी है इन्हें दोबारा बिठाकर दिखा दो ना, तो सच में आधी हो जाएगी। और मैं कोई हाउसफुल में नहीं गया था, आगे की सारी सीटें खाली पड़ी थी, पता पड़ रहा था हाउसफुल कितना है। भाई साहब, आपने 2-4 हॉल में जाकर बोर्ड पकड़ के फोटो खिंचा दी, हाउसफुल हाउसफुल, पब्लिक हो गई बावली कि भाई इतनी ज़्यादा हाउसफुल जा रही है, हम कैसे रह जाएं पीछे, हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। वहाँ जाए पीछे पता पड़ता तुम्हारा तो बना दिया वो पूती नहीं हुतिया। और सच में बहुत बुरा लगा। मेरा तो सबसे बड़ा बना था। हमने चॉप वाली सीट ली थी, थोड़ी सी जो महंगी होती है, वहाँ बैठ के देखेंगे क्या मज़ा आएगा। ऐसा लग रहा था कि हमें तो सबसे नीचे वाली में बिठा दो, बोरी डाल के बिठा दो, हमारे पैसे वापस करा दो बस। इतनी बेकार पिक्चर। पुरानी पिक्चरें मतलब क्या गजब होती थी। स्टोरी देखो उनकी, और उनका कॉन्सेप्ट देखो, जो डायलॉग बोल रहे हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी देखो, रटा हुआ नहीं बोल रहे हैं। इस पिक्चर में हर एक, सिर्फ विद्या बालन को छोड़ के, रटा हुआ डायलॉग बोल रहा है। ये माधुरी दीक्षित जी, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, देखो इतना बुरा रिव्यू कर रहा हूँ कि मच्छर भी मेरे आसपास मंडरा आ रहे हैं कि बस यहीं पर चुप हो जा वरना तेरे को काट लेंगे। माधुरी दीक्षित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसी पिक्चर में बड़ी बहना बन के आओ, माँ बन के आओ, भाभी बन के आओ। ये मैं आज भी हीरोइन हूँ 1 2 3 मत सोचो। गए जमाने, चली गई वो हवा, उड़ गया वो पर्दा, गया कोई नहीं आ रहा। मैं गिन गिन के इंतजार, कोई नहीं आ रहा अब हैं। प्लीज, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ कोहनी तक, ठीक है, कि बस अब हीरोइन वाला हिसाब किताब अपना मत रखिए। विद्या बालन की आपने 2-1 पिक्चरें देखी होंगी, अगर वो हीरोइन बनती भी है तो अपने आप को मैच्योर हीरोइन दिखाती है। ये आज भी सोच रही है कि मैं हूँ। अरे नहीं हो तुम ना, पता नहीं लोगों को लगी होंगी अच्छी है। और इस पिक्चर में आधे से ज़्यादा, जैसे वो सिंघम आई थी उसमें अजय देवगन पूरी पिक्चर में स्लो मोशन में ही चल रहा है, पूरी स्लो में ही खत्म हो गई, पता नहीं पड़ी। और इसमें साड़ियों का कॉन्सेप्ट देखिए, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से हल्की कैसे, मेरी तेरे से भारी कैसे। और अरे तुम बेटी के मेहंदी फंक्शन में आई हुई हो, अरे तुम भूत हो, चुड़ैल हो, क्या हो। मैं इस पिक्चर का क्लाइमेक्स नहीं खोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बता रहा कि इसके अंदर भूत कौन है, प्रेत कौन है, चुड़ैल कौन है, मैं नहीं बता रहा। बता दूंगा तो थोड़ा सा जो आपके मन में उत्सुकता है ना कि नितिन तू कुछ भी बकवास करता रहे, हम तो फिर भी जाकर पिक्चर देखेंगे, तो वो मजाक किरकिरा ना हो जाए, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप पहली वाली सेकंड से थर्ड को कंपेयर करोगे तो बकवास, महाबकवास, महाबकवास, महाबकवास। पहली वाली एकदम नई आई थी लोगों के सामने, मतलब आमी तोमा को भालोबाशी हो, कुछ ऐसा सा था ना। मतलब नहीं, इसका मतलब तो आई लव यू होता है। मैंने क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, आई रियली लव यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको। लेकिन नहीं यार, थर्ड वाली में वो बहुत ही बकवास है। और मुझे पता नहीं कहाँ से उड़ी उड़ी खबर आई कि 4th भी आ रही है। भाई साहब, अगर 4th आई ना तो थिएटर में से, गद्दियों में से स्प्रिंग निकली आएंगी पिक्चर देखने के लिए, पब्लिक नहीं आएगी। क्योंकि आपने जो हॉरर कॉमेडी के नाम पर बिना बूंदी वाला रायता फैलाया है ना, इसे समेटने पीने के लिए कोई मुंह नहीं आएगा आदमी का।
इंसान तो कतई नहीं आए, कुत्ते भी आपसे पैसे लेकर देखेंगे पिक्चर कि हम नहीं बैठ सकते इस थिएटर के अंदर, कुछ खाने को दो हमें, हेडीगिरी वेडीगिरी, तभी हम बैठेंगे। हैं, कैल्शियम वाली बोन दो, तब हम उसे चूसते चूसते पिक्चर देखेंगे, वरना नहीं देख रहे। सच बता रहा हूँ। और आपको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, और मान भी लोगे तो शायद कोई नया कॉन्सेप्ट आप ट्राई करोगे, आपको VFX लगाने लगाइए, बहुत अच्छा दिखाना चाहते दिखाइए। लेकिन अगर पिक्चर स्केरी है, हॉरर है, थोड़ा बहुत उसके अंदर आप हल्का फुल्का सा एलिमेंट भूत प्रेत वाला डाल रहे हैं, तो भूत की शक्ल तो भूत जैसी हो, हाँ, इससे तो दिखाते ही ना हो इसे। मतलब सच में मेरे पास भी एक मास्क है जो कि हमने मेले में से खरीदा था, बहुत ज़्यादा डरावना है, फिर से बता रहा हूँ। इतना फनी, इतना बेवकूफ़ों वाला भूत, अरे किसने डिज़ाइन किया था ये? थोड़ी दो एक हॉरर मूवीज़ देख लेते हैं, कॉन्जरिंग है और मिरर है और कौन कौन सी है, 100 है और रिंग है, ये कुछ हैं पिक्चरें, इन्हें देख लेते कैसे बनता भूत का शक्ल। ज़्यादा कुछ नहीं तो बिना मेकअप के अपने आप को ही देख लेते। माधुरी दीक्षित जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो देखिए इतने सारे फिल्टर, इतना सारा मेकअप, ये लगा वो लगा, आप तो सुंदर हैं, थी, अब भी हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं इस पिक्चर में आपने क्या कर दिया, समझ सा नहीं आ रहा था। अपने आप को रॉ दिखाओगे ना, बहुत बेहतरीन लगोगे। अब कहोगे कि अगर रॉ वाली बात है तो तू कैसे इतना चमक रहा है? मैंने लाइटों में पैसा खर्चा है तो इसलिए चमक रहा हूँ। आपने लाइटों में तो खर्चा ही खर्चा, मुंह पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। और सच बता रहा हूँ, ये लीपा पोती दिख रही है पिक्चर में, और अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिए। बहुत सारे लोग ये पिक्चर देख के आएंगे जिन्होंने ये रिव्यू देखा है। वैसे तो रिव्यू होना चाहिए पिक्चर के नेक्स्ट डे, लेकिन अपने पे थोड़ा काम भी रहता है, हम पहले वो काम निपटाते हैं जिस दिन फ्री होता है। अगर पिक्चर लगी होती तो देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी तो हमारे को कोई कुलचे के साथ छोले नहीं देगा, है भटूरे के साथ हमें ये छोले नहीं मिलेंगे, हमारी चाउमीन में चाऊ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बिना भी रोटी चल रही है, हजम हो रहा है खाना। बहुत से लोगों को होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन रिव्यू करते हैं। उनका काम है, उनका व्यापार है, उनका यूट्यूब पे इस तरह का चैनल है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप भी जानते हो अपना कौन सा चैनल है, हम तो कहानी सुनाते हैं, बीच में मौका लगा देख आए, अब यहाँ पे अपना दुख रो रहे हैं। अब दर्द मैं तुमसे नहीं बांटूंगा तो किसके पास जाऊंगा? पड़ोसी के, उसने तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, मूर्ख आदमी। मैं पिक्चर की बुराई करने के लिए आया था। इतनी बेकार पिक्चर है कि अगर आपको घर पे भी ये देखने को मिल रही हो किसी तरीके से तो मत देखना। तुम्हारी टीवी की वो है ना जिससे पिक्चर बाहर आती है स्क्रीन, उसमें भी फफूंद लग जाएगी। इतनी बेकार पिक्चर है। घर पर सूर्यवंशम आ रही हो, तुम्हें पता है कि हीरा ठाकुर की खीर में वो जहर है, फिर भी देख लो। शोले आ रही है, पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर भी देख लो। वो पिक्चरें हैं, कोई कुछ भी देख लो, लेकिन ये मत देखो। अगर आपने नहीं देखी और इतनी बात सुनने के बाद भी चाह रहे हो कि नहीं हम तो आज लिपस्टिक पाउडर लगा के जा रहे थे, नितिन तूने कह के मूड तो खराब कर दिया, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, तो तुम वहाँ जाके ना इंटरवल तक मुझे बहुत याद करने वाले हो, मुझे हिचकी आएंगी। नितिन तू सही कह रहा था, गलत किया हमने इस पिक्चर में घुसकर। अब घुस गए तो क्या करें, पूरी देख कर ही जाएंगे। मैं तो इंटरवल में ही भाग लेता, लेकिन दोस्त में एक था खास ही है, वो भी अपना दोस्त, वो सो गया था और बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। रात भर जॉब भी कर रहा था, हमारे साथ एडिटिंग वगैरह भी देख रहा था। मैंने चलो सो लेने दो, उसकी नींद ना ख़राब हो, इसलिए हम पिक्चर हॉल में बैठे रहे। दोस्ती दोस्त के काम आता है ना, तो ऐसे हम उसे कैसे जगा देते। खैर, इतनी बातें करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि पिक्चर बहुत बेकार है। सच बता रहा हूँ, जो दिल की बात थी वो कह दी। पिक्चर की स्टोरी बताने लग गया तो बहुत मूर्खों वाली स्टोरी है। चीज़ें रिपीट करी जा रही हैं और वो सोच रहे हैं कि पब्लिक हंसेगी। हंस नहीं रही है पब्लिक, बस अंदाज़ा लगाती है ये वहाँ से कॉपी किया, ये यहाँ से कॉपी किया, ये उस पिक्चर में हम सुन चुके हैं, ऐसी एक्टिंग कहीं ना कहीं तो देखी है, खिलाड़ी कुमार की एक्टिंग क्यों कर रहा है ये अपनी एक्टिंग क्यों भूल गया है, ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है, ये माधुरी दीक्षित पर्दे के पीछे खड़ी तो है लेकिन दिख क्यों नहीं रही है, अच्छा इतना सफ़ेद है पीछे की दीवार और माधुरी दीक्षित का चेहरा एक जैसा क्यों लग रहा है, ये विद्या बालन के आते के साथ ही रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं भाई। मतलब समझ रहे हो, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा, अपने पैसे बचाओ और घर पर ही बैठे रहो, क्योंकि कोई अच्छी आएगी और मैंने देखी तो शायद मैं आपको अच्छी बता दूं। जब बुरी देख रहा हूं तो बुरी ही बताऊंगा। मैं सच में ऐसा नहीं हूं कि मुझे किसी से रिव्यू करने का कुछ रुपया 2 रुपया मिलता है, ना। और मैं क्यों लूँगा पैसा? मैं अपने पैसों से देख के आया, मेरी मर्जी। मेरे पैसे खराब हुए, आपके सामने रो रहा हूँ, मेरे पैसे खराब हो गए। लेकिन इतनी गंदी गंदी पिक्चरें बॉलीवुड में बन रही हैं, अब तो सच में अपनी चॉइस पे प्राउड होता है कि मैं बॉलीवुड देखता ही नहीं था। मैं सच में हॉलीवुड बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उनकी स्टोरी, उनकी सबसे बड़ी बात, पिक्चर में बहुत ज़्यादा गाने वगैरह नहीं होते। दूसरा, स्टोरी एकदम ऐसी चलती है और वो स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको जो समझाना है समझा देंगे। और क्या कमाल की पिक्चर होती है। फास्ट एंड फ्यूरियस, ओ माय गॉड, टोक्यो ड्रिफ्ट, फैंटास्टिक है, एक से एक लेजेंडरी पिक्चर है। लेकिन मैं कंपेयर यहाँ क्यों कर रहा हूँ? यहाँ का मटेरियल ही अलग है। यहाँ क्या बन रहा है, किस बात पे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कॉमेडी देखनी है तो अगर हॉलीवुड आप प्रेफर करते हो
तो मैं इंस्टा पर ना एक स्टोरी शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको मैं अपनी बेस्ट जो मूवीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं वो शेयर करूँगा। अब आप अगर इंडियन सिनेमा की बात करो तो एक पान सिंह तोमर करके आई थी, अगर आपने देखी हो, क्या बेहतरीन है। गैंग ऑफ वासेपुर, क्या कमाल की पिक्चर यार। स्टोरी लाइन देख रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और हाँ, फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट को आप देखने को कहोगे कि देखना है, और भूल भुलैया में तीसरा चौथा आया तो भाई साहब स्प्रिंग निकाल दी जाएंगी तुम्हारे थिएटर में से। मैं नहीं यार, अपना ना टेस्ट अलग है, ये भी हो सकता है। मैं पीयूष मिश्रा या आपके पंकज त्रिपाठी इस तरह के कलाकारों को पसंद करता हूँ। अब बात करी जाए ये कार्तिक आर्यन माधुरी दीक्षित ना, अपने को नहीं समझ आया। और बस आज के रिव्यू में इतना ही है। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो पूरी पिक्चर की कहानी ना खोल दूँ, इसलिए बात को दबी रहने दो, पर्दे के पीछे सस्पेंस को रहने दो। वैसे इतना सस्पेंस कोई खास है भी नहीं। पिक्चर का एंड, अरे भैया तुम ये जो वो है, क्या नाम है उसका, राजपाल यादव साहब, अच्छा कॉमेडियन हुआ करता था, नौटंकी हो रही है। मैंने कहा ना, पब्लिक अब थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो गई है। इंटेलिजेंट तो पहले भी थी, लेकिन अब पब्लिक पे ऑप्शन बहुत हैं, सिलेक्ट और रिजेक्ट में। तो आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा। जो आप बेहतरीन कॉमेडी करते थे ना, वही बेहतर थी। इसमें ओवर एक्टिंग साफ झलक रही है। और आप दिन क्या होता है, और आप जिन दो कलाकारों के साथ परफॉर्म कर रहे थे ना, बेहतरीन है वो। खैर, मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। बिल्कुल मत जाना पिक्चर, वरना तुम बाद में मुझे कहोगे कि नितिन तेरे बताने के बाद हम गए थे, तेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया था, अब तेरी हर बात पर हम भरोसा करेंगे। हिचकियाँ आएंगी मुझे अगर तुम गए पिक्चर देखने।